बुद्धा पैदा होने वाला था तो किसी ने पेशन गोई भविष्यवाणी की थी कि बुद्धा अगर किसी घर में या किसी ऐसी जगह पर पैदा होगा जो कि महल नुमा होगी तो ये बादशाह बनेगा और बहुत अजीम बादशाह बनेगा। लेकिन अगर ये कहीं रास्ते में या किसी ऐसी जगह पे पैदा हुआ जो महल नुमा चीज़ ना हो, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़कीर संत साधु बन जाएगा। ठीक है, तो उसका जो वालिद था उसने कहा कि जी ठीक है जी, मैं इसका बंदोबस्त कर लूँगा, प्रबंध कर लूँगा। तो उसने अपनी रानी को, क्योंकि उस दौर में कोई रिवाज होगा कि बच्चा पैदा हो पहले पैदाइश उसकी होगी उसके नानके में, यानी कि नाना के घर की तरफ, नानी के घर में। ठीक है, तो वहाँ से जो है वो उसने एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता बनाया जन्नत नुमा और उस पर उसकी रानी को चला दिया कि ठीक है तू वहाँ तक पहुँच जा। उसको यही था कि ये रास्ते में पैदा ना हो, वहाँ तक पहुँच जाएगा, और रास्ते में पैदा हो भी तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, वो रास्ते में जाते जाते थोड़ी सी आगे उसको एक हरन मिली, तो वो हरन को देखने के लिए थोड़ी आगे गई उसकी जो, यानी बुद्धा की जो वालदा थी। तो वो रास्ते उसी दौरान ही बुद्धा जो है वो पैदा हो गए, यानी कि वो खूबसूरत रास्ते भी पैदा भी नहीं हुए और वो जो है उस किसी महल में भी पैदा नहीं हुए। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू भविष्यवाणी, उस भविष्यवाणी की वजह से उसका जो है पैदाइश जो है वो महल या किसी अच्छी जगह पे नहीं हुई, तो वो बहुत बड़ा फ़कीर बनेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी चाल बादशाह ने चली, यानी किस्मत को धोखा देने के लिए बुद्धा का बादशाह जो थे वो यानी कि बुद्धा का बाप एक बादशाह था, और हिंदू जो हैं सनातन धर्म के लोग हैं उनके मुताबिक वो एक क्या कहते हैं हिंदू बादशाह था। अच्छा, सनातनी बादशाह था। तो उसने क्या किया कि उसने फिर जिस जगह पर वो रहा उस जगह पर, यानी बचपन जो बुद्धा का जहाँ गुजरा, उसको पूरा कि जन्नत नुमा बना दिया उसने कि जन्नत ही जन्नत है, जन्नत ही हर जगह जन्नत है, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन होके होनी रहती है, तो वो बुद्धा बाद में इसकी स्टोरी में फिर कभी बता दूंगा। तो बात आ गई जन्नत की। अब जन्नत के साथ ही अगर मैं कनेक्ट करूँ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी कहा गया था कि वो बागे अदन, एक अदन नाम की जन्नत थी, वहाँ पर उनकी पैदाइश हुई, वहाँ पर उनको रखा गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़मीन के अंदर थी, कुछ लोग कहते हैं किसी और शहर में थी, तो ये अदन का कोई पता नहीं कहाँ पे था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सुमेरियंस हैं, जो मेसोपोटामियंस हैं, ये किस तरीके से इस स्टोरी से पीछे रह सकते थे। हिंदू मत में तो आपने देख ली एक जन्नत बनाई गई, उसके अलावा आपने जो है बाबिल और इनके किस्से में भी देख ली कि शदाद ने एक जन्नत बनाई थी। फिर बागे अदन का भी जिक्र है इस बाबिलिक जो इब्राहिमिक रिलीजन है उनके अंदर। अब आ जाते हैं हम लोग इसके अंदर सुमेरियन रिलीजन के अंदर या सुमेरियन के अंदर, तो उसमें भी एक दिलमुन नाम की एक जन्नत थी। दिलमुन नाम की एक जन्नत थी, एक ऐसा एरिया था जिसको वो जन्नत कहते थे। उसको जन्नत कहने की वजह ये थी, एक तो उनके खुदाओं की रिहाइशगाह थी वहाँ पर। इनलील देवता जो कि क्रिएशन का, बनाने का देवता है, उसकी पूरी कंप्लीट वीडियो मेरी इसके ऊपर मौजूद है, चैनल पे आप देख लीजिएगा। तो जो इनलील देवता है वो बेसिकली वहाँ रहता था, और उसके साथ एक औरत नुमा थी, क्योंकि ये थोड़ा सा दी वॉचर्स, एक मैंने और सीरीज़ बनाई है, सीरीज़ नहीं एक वीडियो है, दी वॉचर्स फॉलिंग एंजल, उसके अंदर मैंने फरिश्तों या देवताओं और इंसानी औरतों का कनेक्शन दिखाया है। तो एक औरत थी नरसिंह, ठीक है, निन हरसैग नाम की एक औरत थी, वो भी उसी जगह पे रहती थी, और उनके आपस में ऑब्वियसली शादी हुई और उसके बाद उनके वहाँ से क्या हुआ, बच्चे हुए। मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। तो इन दोनों का क्या हुआ कि ये उनके खुदा वहाँ रहते थे, इनकी मैंने सबसे पहले बता दिया। दूसरे नंबर पे एक उटना पिष्टम नाम का एक बंदा था, वो भी यानी कि सुमेरियन सैलाब के अंदर जिसुंद्रा और उटना पिष्टम का जो बंदा है उनकी वही हैसियत है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, यानी कि वो फ्लड के सर्वाइवल थे, फ्लड से बेसिकली वो बचे थे सुमेरियन हिस्ट्री या मैथोलॉजी के मुताबिक। अच्छा जी, अब ये भी वहाँ पे रहते थे, प्लस उस दिलमुन यानी उस पैराडाइज के अंदर, उस जन्नत के अंदर, उस स्वर्ग के अंदर किसी भी बीमारी, किसी भी तकलीफ़, किसी भी मौत और ऐसी किसी चीज़ का जिक्र नहीं था। अब ये सुमेरियन ने भी शायद इब्राहिमिक रिलीजन से या कोई कुरानिक रिलीजन से या कोई ऐसे किसी नबी से सुना होगा कि जन्नत ऐसी है जहाँ पर जो है फरिश्ते रहते हैं, जहाँ पर ना दुख होगा, ना बीमारी होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने उसी के मुताबिक अपनी जन्नत को बना लिया, यानी कि घर लिया। ठीक है, तो ये था दिलमुन की। अब मैं आपको बता दूँ दिलमुन था कहाँ पर जी। दिलमुन था बहरीन में, कुछ थोड़ा सा इसका पार्ट कुवैत में था। सही है, ये बेसिकली एक ट्रेड रूट था जो इंडस सिविलाइजेशन, जो हमारे यहाँ मोहिंजोदड़ो और हड़प्पा वाले थे,
उनको कनेक्ट करने वाला एक रास्ता था मेसोपोटामिया के साथ। आप मोहनजोदड़ो नाम की एक मूवी देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि सुमेर से लोग आते हैं मोहनजोदड़ो में तिजारत के लिए, ठीक है, और वो यहाँ आकर घोड़ा देखते हैं, यहाँ बल्कि वो यहाँ घोड़े लेकर आते हैं, तो ये हिंदुस्तानी घोड़ों को देखते हैं तो वो उसके ऊपर कहते हैं, तज्जुब करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये बेसिकली बहरीन में था, और आज भी अगर बहरीन के म्यूज़ियम के अंदर आप जाएं तो इसकी कुछ ना कुछ बाकियात, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और बहरीन वाले इसके ऊपर फर्दर रिसर्च भी कर रहे हैं।